Good morning, students. In economics class, we have completed our numerical chapter, that is a measure of dispersion, and we completed all the numericals that includes range, quartile deviation, mean deviation, and last is standard deviation. And today we are going to start our next chapter, that is very simple and very short and very important topic, that is a presentation of data. Presentation of data. As we know, first of all, we collected the data, then we organized the data in an individual series, in a discrete series, and this topic is related with the presentation of data. So mainly there are three types of the presentation, that is textual presentation, second one is tabular, and third one is डायग्रामेटिक, कि हमें अपने डाटा को, अपने इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट करना है. टेक्सचुअल और टेबुलर ये चैप्टर इन दोनों से रिलेटेड है, और नेक्स्ट जो 3 चैप्टर्स हैं वो हमारे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा से रिलेटेड है. क्लियर बच्चे? सो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन हम तब करते हैं जब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत क्या होती है, स्मॉल इंफॉर्मेशन होती है. टेक्सचुअल मीन्स इन अ डिस्क्रिप्टिव मैनर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिस्क्रिप्टिव मैनर. इसमें हम कोई भी कॉलम नहीं बनाते, कोई टेबल नहीं है, सिंपल एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, एक सब्जेक्ट मैटर की फॉर्म में अपने डाटा को प्रेजेंट करते हैं. सब्जेक्ट मैटर, क्लियर बच्चे? इन अ डिस्क्रिप्टिव मैनर, इन अ स्टेटमेंट वी प्रेजेंट अवर information when the data is very small. For example, in your book there is a example given, that is in a strike call given by the trade unions of shoemaking industry in the city of Delhi. 50% of the workers reported for the duty, and only 2 out of the 20 industries in the city were totally closed. So this is means the data is related with the इंडस्ट्रीज वर्कर्स. तो इसमें आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, और इसको आप एक डिस्क्रिप्टिव मैनर में और एक ना सब्जेक्ट मैटर में आपको उसको प्रेजेंट करोगे. ठीक है बच्चे? तो ये आपने सिर्फ एक डेफिनेशंस और एक एग्जांपल ही प्रिपेयर करनी है. नेक्स्ट इज टेबुलर प्रेजेंटेशन. Tabular presentation means when we present the data, systematic organization of data in a proper rows or column. और नेम से क्लियर है, टेबुलर मीन्स टेबल फॉर्म में. जब हम एक टेबल की फॉर्म में प्रॉपर रोज और कॉलम, रोज मीन्स दैट इज अ vertical dissections of the data, that is called rows like this, and column, vertical dissection of table are known as columns, and horizontal, these are called columns, and these are called rows. जब हम अपने डाटा को रोज और कॉलम्स में प्रेजेंट करेंगे, सिस्टमेटाइज्ड वे में प्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ टेबुलर फॉर्म. और इसमें आपको सिर्फ 2 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं. फर्स्ट वन इज कंपोनेंट ऑफ टेबल, एंड सेकंड वन इज फीचर्स ऑफ आइडियल टेबल और अ गुड टेबल. ठीक है बच्चे? सो कंपोनेंट ऑफ टेबल में आप क्या है बच्चे, एक फॉर्मेट लर्न कर लोगे तो उसी से आपको कंपोनेंट्स उसके प्रिपेयर हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल इन अ टेबल देयर इज ए टेबल नंबर. क्लियर? आपको सबसे पहले टेबल नंबर मेंशन करना है, दैट इज 1 2 3 सो ऑन. टेबल नंबर आपका क्या है. देन यू हैविंग गिवन अ टाइटल ऑफ द टेबल. अब टाइटल कैसा होना चाहिए, जो कि आपके इंफॉर्मेशन के रिलेटेड. फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रोडक्शन के बारे में बता रहे हो तो प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेन्स गिवन, ईयर मेंशन हो, प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेन्स वो मेंशन हो, दैट इज द टाइटल, दैट इज रिटन इन अ बोल्ड लेटर. क्लियर बच्चे? देन यू हैविंग हेड नोट. हेड नोट मीन्स कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो कि टाइटल में आपके कंप्लीट नहीं हो रही, वो आप किस में मेंशन करोगे, हेड नोट में. फॉर एग्जांपल, टाइटल ये आपका है प्रोडक्शन,
प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स। अब वो आपके उसमें इन लैक्स, टन, इट मीन्स कि आपका जो हेड नोट है वो क्या होएगा, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो हमारे ग्रेन्स की डाटा है वो इन लैक्स और टन्स में गिवन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया हेड नोट। देन यू हैविंग स्टब्स। और जैसे आप फॉर्मेट लर्न करोगे और वैसे ही आपको क्या है, सारे इसके कंपोनेंट्स क्लियर हो जाएंगे। स्टब्स इज द हेडिंग ऑफ रोज। क्लियर, जैसे कि रोज का हेडिंग है, फॉर एग्जांपल ग्रेन्स इंक्लूड wheat, rice, maize, others. These are the rows. और कॉलम क्या हो जाएंगे, so many years का आपको गिवन है, प्रोडक्शन है, परसेंटेज में गिवन है, दैट इज द कॉलम्स। क्लियर बच्चे। देन यू हैविंग कैप्शंस। कैप्शंस क्या है, हेडिंग ऑफ कॉलम्स, दैट इज फॉर एग्जाम्पल यू हैव गिवन प्रोडक्शन, ये आपको गिवन है क्वांटिटी, ये आपको गिवन है परसेंटेज, ये आपको डिफरेंट ईयर गिवन होंगे, या 2020, 2021, so on. It means these headings of columns are known by captions and heading of rows are known by stubs. So these should be there in a table that shows the correct information about our table. Then you having body or item or a field, body of table. अब जो भी आपका डेटा है, जो भी आपको आइटम गिवन है, जो भी आपको फिगर गिवन है, वो क्या होती है, बॉडी ऑफ टेबल। ठीक है, टेबल में आपका क्या इंक्लूड है, कितनी प्रोडक्शन है, कितने लाख टन प्रोडक्शन है, वो आपकी क्या हो जाएगी, बॉडी ऑफ अ टेबल। क्लियर बच्चे। देन यू हैविंग फुटनोट। फुटनोट मीन्स अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि यहाँ पे आप क्लियर नहीं है या कोई किसी तरह का डाउट लग रहा है, तो वो आप फुटनोट में मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि अदर्स। अब अदर्स में क्या इंक्लूड है, फॉर एग्जांपल स्टार मार्क लगा दिया हमने कि जो स्टार मार्क जो है वो ग्रेन्स क्या है, रेस्ट ऑफ द ग्रेन्स एक्सक्लूडिंग व्हीट, राइस, मेज, इनको छोड़ के जो भी ग्रेन्स है दैट इंक्लूड्स इन अदर्स। तो ये हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। कोई भी अदर इंफॉर्मेशन जो कि हमारे टेबल के रिलेटेड है, जो कि हमारे डेटा के रिलेटेड है, पर यहाँ पे क्लियर मेंशन नहीं हो रही, तो वो हम फुट नोट में मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट इज सोर्स। सोर्स मीन्स फ्रॉम वेयर यू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। अगर ये सेकेंडरी डाटा है तो आपने कौन से इंस्टीट्यूशन से कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो मेंशन करना है। और अगर ये प्राइमरी डाटा है तो आपने प्राइमरी डाटा मेंशन करना है कि आपने इंडिविजुअली कहाँ से ये डाटा कलेक्ट किया है। क्लियर बच्चे। मोस्टली अगर हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है तो वी कैन ऑब्वियसली गेट इट फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन और फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट। क्लियर बच्चे। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल दैट includes all the parts of a table. आप ये टेबल का फॉर्मेट लर्न कर लोगे तो आपको सारे कंपोनेंट्स भी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका सिंपल टॉपिक है व्हाट आर द गाइडलाइंस एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए आइडियल टेबल। अब इसमें भी आपको देयर आर 17 फीचर्स एंड यू हैव टू प्रिपेयर एनी 6 और 7। और उसमें क्या मेन जो है ये नहीं क्या वन लाइन वाले प्रिपेयर कर लो, अच्छी जिनका कंटेंट हो वही आपने प्रिपेयर करनी। क्लियर बच्चे। सो फीचर्स ऑफ ए गुड टेबल वो भी आपके कंपोनेंट से क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि टेबल नंबर है, सो आपका ये भी फीचर हो गया कि देयर मस्ट बी अ टेबल नंबर, कि कौन सा टेबल नंबर आपका ये डाटा शो कर रहा है। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर इज there must be a table number on the top of the table, and then there is a title that reveal the objective of the study, objective of the information कि क्या हमने information collect की है, क्या table information दे रहा है हमें, वो सारे हमें क्या है टाइटल से क्लियर हो जाए। जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेन्स इन 2020, इट मीन्स कि हमें ये पूरा डाटा किसके बारे में बता रहा है, प्रोडक्शन के बारे में। तो आपका टाइटल क्या होना चाहिए, जो कि कंपैटिबल
विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, कि जो हमारी स्टडी, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसको प्रॉपर रिवील करता हो। नेक्स्ट इज हेड नोट, इफ एनी इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट in the title, that must be given in a head note. Clear? So that there should be no any doubt in the mind of the observer to read the table. Everything should be clearly mentioned. Next, there must be a stubs. Heading of the rows must be there. If rows are more, then you can draw more rows on the right hand side. Clear बच्चे? And captions, there must be a captions. Headings of the columns are must be there. If columns had subparts, that must be shown in the table. तो ये भी आपका एक फीचर हो गया। इसी से आपकी जो कंपोनेंट्स है ये आपके आगे फीचर्स ऑफ ए आइडियल टेबल बन सकते हैं। ठीक है बच्चे, कैप्शन हो गया। देन देयर मस्ट बी ए फुट नोट वेयर द एनी इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, एनी डाउट इन द investigator regarding any table, you can write here. Then source must be there, from where it is to be collected. So these are the headings, then we get it from the components of table. Clear बच्चे? Next we have the other features, that use of zero. Use of zero should be avoided in a table. अगर आपको लगता है कि किसी ज़ीरो मीन्स ये अगर कहीं पे लगता है कि किसी की अवेलेबिलिटी नहीं है या नॉट एप्लीकेबल हो रहा है, तो वहाँ आप हाइफन और एन डालोगे, ज़ीरो नहीं डालोगे। ज़ीरो मीन्स कि ज़ीरो प्रोडक्शन ऑफ द मेज़। फॉर एग्जांपल आपके रीजन में मेज़ की प्रोडक्शन ही नहीं है, तो आप यहाँ पे एन या हाइफन डाल सकते हो, ज़ीरो नहीं डालो। ज़ीरो इन शोज़ कि वहाँ पे ज़ीरो प्रोडक्शन है मेज़ की। तो ज़ीरो वर्ड को आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। दैट शुड नॉट बी यूज in a table. Then headings, और अगर आपको लगता है कि हमारे पास ये डाटा इसका अवेलेबल ही नहीं है, तो ज़ीरो नहीं मेंशन करना, दैट इज़ ओनली हाइफन। यू जस्ट कीप द write the NA word here. Then headings is write in a singular form. Singular form means जैसे goods है, तो हमने goods की जगह पे good लिखना है। क्लियर बच्चे? सो abbreviation should be avoided, that means government। हमने full word, full spellings लिखने हैं, not abbreviation used in a table। clear बच्चे? so footnote is there, units must be mentioned। जैसे कि मैंने बताया कि लाख लैक्स में है, टन लाख परसेंटेज अगर आप दे सकते हो तो परसेंटेज उसको मोर इन्फॉर्मेटिव लगता है। ठीक है, तो ये यूनिट्स मेंशन करने ज़रूरी है, टोटल भी मेंशन करना ज़रूरी, वो ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है आपका टेबल। then percentage and ratio, if possible you can calculate percentage and ratio of the data। then extent of approximation, अगर आपको लगता है कि कहीं आपने राउंड फिगर यूज़ किया हुआ है तो वो भी आपने फुटनोट मेंशन करना है कि अप्रॉक्सीमेशन कितना आपने लिया हुआ है, तो अप्रॉक्स वर्ड वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। क्लियर बच्चे? then source, then size, that should be symmetrical and uniform। ruling of columns, ये नहीं कि उनकी sections, उनकी divisions प्रॉपर होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई broad हो कोई narrow हो, that must be a uniformity। सिंपल, इकोनॉमिकल एंड अट्रैक्टिव। अब ये जो तीनों एडिंग्स है ये आप 6 में कवर करोगे फीचर्स। आप में उसके वो फीचर चूज़ करें इसका कंटेंट आपको अच्छा हो। ठीक है बच्चे, तो आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। बहुत ही शॉर्ट चैप्टर जो हमारे प्रेजेंटेशंस के बस वही रह गए बच्चे, और ये सिंपल टॉपिक है और 1 क्वेश्चन डेफिनेटली कम इन अ एग्जाम। क्लियर? ये अच्छे से रीड कर लेना बच्चे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।